नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 8 मैथमेटिक्स का पेपर करेंगे हम सोल्व 8th क्लास का। ठीक है, तो ये हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, तो हम इसको एज ए प्रैक्टिस पेपर लेंगे। 2023-24 का जो सैंपल पेपर है वो हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे ही हमारा जो अब की बार का एग्जाम है वो आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्क्वेयर्ड नंबर। एक स्क्वेयर नंबर यानी कि जैसे 1 हो गया हमारे पास, ठीक है, 4 हो गया, 9, 16, 25, इस तरह के नंबर। स्क्वायर नंबर यानी किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे ही वो वैल्यू आती है। जैसे हमने 2 का स्क्वायर अगर किया तो वो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर हमें यहाँ पे ढूंढने हैं। तो हम यहाँ पे फिगर काउंट कर लेते हैं कितने कितने बॉक्सेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, फिर 2 कम हो गए 5, 12, 12 और 3 15 और 1 16, यानी इसमें 16 बॉक्स है। तो 16 तो हमारा स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम कर सकते हैं अरेंज। ठीक है, उसके बाद है कितने बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें 15 है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे इसमें 15 हो रहे हैं। अब इसमें काउंट करते हैं, एक लाइन में 4 है और टोटल 4 लाइन है हमारे पास, तो इसमें भी 16 हो गए। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5 यानी कि 25 सर्कल्स है हमारे पास। तो सभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर है हमारा। ठीक है, ये भी 4 का स्क्वायर है, दोनों 16 16 है। ये हमारा 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो केवल ये एक ऐसा नंबर है 15 जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यही ढूंढना था कि स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है, कौन से वाले का वर्ग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। फर्स्ट का 3 लाइन्स, हिंदी में भी क्वेश्चन इसके साथ साथ दे रखे हैं, आप हिंदी में रीड कर सकते हैं, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो। 3 लाइन्स शोन इन द फिगर, 3 लाइन्स दिखा रखी है आकृति में, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी पॉइंट पे तीनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन। ये जो लाइन है ये वाली, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। द मेजर ऑफ एंगल 6 इज 65, ये जो एंगल है ये 65 डिग्री का है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंड 4, तो हमें बताना है जो एंगल 3 है और 4 है उनका अगर सम देखें तो वो क्या आएगा। तो पहले एंगल 3 पता लगाओ। देखो ये जो लाइन है ये वर्टिकली अपोजिट लाइंस एंगल्स को बना रही है। तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, इनका देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, जो एंगल 6 है वो एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है ये। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 65 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, लाइन एल और एन आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो ये एंगल 4 है ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करती है। ठीक है, कोई भी दो लाइन, तो 90 डिग्री ये हो गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो 3 हमारा 65 है और 4 हमारा 90 है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 155 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम, 155 डिग्री, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
155 डिग्री इन दोनों का सम आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 डिग्री इंटू 7 डिग्री प्लस 6 डिग्री। इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो 21, ठीक है, प्लस में 6 है। सबसे पहले जब भी आपको ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखें तो आप ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, बाहर वाले को बाद में देखेंगे। तो हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, 21 आया, 21 में अब आप 6 जोड़ दो, कितना आएगा 27। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसमें, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ABC है ये, तो AB इज इक्वल टू AC रहेगा, ठीक है। आइसोसेल्स है तो ये दोनों जो साइड्स है ये आपस में बराबर रहेंगे, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे AB जो है वो AC के इक्वल हो गया, लेकिन AC की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर उन्होंने गिवन है, दे रखी है। तो ये जो साइड है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मतलब कि AB की लेंथ भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई फिर तो, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC था, तो दोनों ही हमारी 10 सेंटीमीटर की हो जाती। एल्टीट्यूड AD 6 सेंटीमीटर, जो ये है AD है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सही से लिख देती हूँ मैं इसको, AD है 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, P इज ए पॉइंट ऑन AB, P जो है वो AB पे कोई पॉइंट है, ये रहा P, ये रहा। अब बताना क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम। द लेंथ ऑफ BP एंड PA इज, BP और PA यानी कि इसकी लेंथ और PA यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये दोनों दे रखी है 4x माइनस 1 और 3x प्लस 4। तो हमें बताना है BP कितना होगा, यानी अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तब तो मैं BP बता सकती हूँ। तो देखो आपको ये तो पता है कि AB की वैल्यू कब आएगी, जब हम BP को, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP, इन दोनों से मिलके ही बन रहा है AP, यहाँ से यहाँ तक AP हो गया और P से B तक BP हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा AB आता है। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, AP की वैल्यू क्या है, AP की 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 प्लस BP की वैल्यू 4x माइनस में 1, ये वैल्यू रख दी हमने। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, x वाली टर्म में ऐड हो जाएंगी, विदाउट x वाली विदाउट x। तो 3x प्लस 4x करेंगे तो 7x, 4 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस का 1, तो माइनस करेंगे और बड़े वाले नंबर वाला साइन, ठीक है। तो 3 को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 किया तो 7 मिला, इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या बन के आएगी, 1 बन के आएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं बतानी। क्वेश्चन में पूछा गया लेंथ ऑफ BP, BP की लेंथ आपसे पूछी गई है और BP की लेंथ उन्होंने दे रखी है 4x माइनस में 1। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x की जगह हमने 1 रखा, माइनस 1 किया, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये आपका आंसर हो जाता है, तो 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, द प्रेजेंट एज ऑफ राजू's फादर इज the 3 times the present age of Raju. After 4 years, the sum of their ages will be 64 years. The present age of Raju is, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है आपकी बार, बट मैं करवा देती हूँ क्योंकि ये चैप्टर सिलेबस में है। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू's फादर इज 3 times the present age of Raju. अगर मैं राजू की एज मान लेती हूँ x, ठीक है, आपको मतलब ये पेपर के हिसाब से नहीं करना है, आप ये एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस में है नहीं ये। राजू की प्रेजेंट एज हमने x मानी, ये कह रहे हैं राजू के फादर, ये है राजू की एज, ठीक है, उसके फादर की एज आप मानेंगे y, कुछ भी मान सकते हैं। राजू के फादर की 3 टाइम्स है, तो राजू की एज का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो राजू के फादर की एज आ जाएगी प्रेजेंट एज। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद,
द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 64 years। 4 साल बाद राजू कितने साल का हो जाएगा भाई? 3x का तो अभी है वो, सॉरी x का तो अभी है, ठीक है, x years का है, 4 साल बाद 4 साल और ऐड हो जाएंगे उसकी। अभी आप 20 साल की हो, 4 साल बाद तो आप 4 ऐड कर दोगे ना, 24 साल के हो जाओगे, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे x वाली टर्म के साथ हमें करना है। अगर उसकी एज अभी x है तो x प्लस 4 years का हो जाएगा 4 साल बाद। उसके बाद कह रहा है जो राजू है वो x प्लस 4 का, उसके पापा जो है वो y प्लस 4 के हो जाएंगे। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं 4 साल बाद जो उनकी एज है अगर हम उनको जोड़ते हैं तो वो आता है 64 years, 64 साल, ठीक है। तो अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, 4 और 4 8 हो गए हैं, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 8 किया तो 56, ठीक है। अब y की वैल्यू देखो यहाँ पे 3x है तो मैं 3x रख सकती हूँ y की जगह, तो x प्लस y की जगह मैंने रखा 3x बराबर आया 56, तो 4x बराबर 56। तो x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से हमें, 56 को 4 से डिवाइड करो, 1 और 4 यानी 14 ईयर्स। तो राजू की जो प्रेजेंट एज है वो है 14 ईयर्स, 14 साल का है राजू अभी। और राजू की एज हमसे पूछी गई थी, अगर उसके फादर की पूछता तो वो हम 3 टाइम्स कर देते, 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राजू के फादर की एज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अभी राजू की पूछे तो आप डायरेक्ट 14 ईयर्स पे लगा सकते, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएगा नहीं, ठीक है, आपकी बार वाले पेपर में नहीं आएगा, बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। द डिफरेंस टू होल नंबर इज 31, ठीक है। ये मतलब हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट है, हम वही करें। ये कह रहा है subtraction of four numbers starting from one, which of the following number is a perfect square? इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो आप ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें मेथड नहीं देखा जाएगा, आपका केवल ऑप्शन देखा जाएगा कौन सा करेक्ट है। आपको पता है 55 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि 55 से छोटा स्क्वायर होता है 49, फिर इसके बाद डायरेक्ट 64 जो है ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर, तो बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो उसका 55 स्क्वायर आ ही नहीं, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 231, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 351 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, और ये जो 324 है ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर है 324, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक लगा दो, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट 1369 का। देखो मैं आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाती हूँ अभी इसमें, और आपको जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये नहीं कि केवल इन दोनों में से एक करना है, वो पेपर में आपको एक ही करना है, बट अभी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप इस तरह से वो करोगे उसको सोल्व। सबसे पहले तो आप डिवाइड का एक साइन बना देंगे, इसके अंदर नंबर को लिख देंगे 1369। अब पीछे से इधर के राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाना स्टार्ट करके, पेयर हमेशा दो दो, ठीक है, बना दिया पेयर, दो पेयर बन गए। अब ये देखिए कि यहाँ पे आप स्क्वायर लिख लीजिए, 1 2 का स्क्वायर 4 9 16 25, मैं बताऊंगी हमने क्यों लिखती है, इससे इजी हो जाता है। 25 के बाद 36 49 64 और 8 का हो गया 81, ठीक है। लगभग इतने इतने से ही काम हो जाएगा हमारा। अब जो 13 है, क्या वो 13 किसी का स्क्वायर है? किसी का भी स्क्वायर नहीं है 13, लेकिन 13 से छोटा स्क्वायर कौन सा है यहाँ पे? 9, तो 9 का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो 9 कब आता है? 3 का स्क्वायर करने, तो यहाँ पे भी आप 3 लिखेंगे और यहाँ भी आप 3 लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 9, माइनस कर दीजिए इसको, जैसे हम डिवाइड में करते हैं सिंपल वैसे ही है, सेम बस इसमें हमें पेयरिंग करनी है। 13 में से आप 9 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 4। अब जो 69 है आप इसको नीचे उतार दीजिए 69 पे, क्योंकि
ये पेयर में है तो ये पूरा कंप्लीट नीचे आएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे 6 पहले ले आए फिर 9 ले आए, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 3 को 3 में ऐड कर दो, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ ब्लैंक लगा लो और यहाँ पे भी ब्लैंक लगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना है। मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा तो ऊपर भी 1 ही आएगा, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 61, तो वो तो इससे काफी छोटा है तो ये काम नहीं करेगा। 2 रखो आप तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 6 से किया तो 12, तो 124, ये भी काफी छोटा है। एक बार 3 से और करके देख सकते हैं, 3 से भी बात नहीं करेंगे 4 से करेंगे। ठीक है, 63 इंटू में 3, 3 को 6 से किया 9, 3 को 6 से किया 8, 169 आएगा। ठीक है, 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा ही छोटी वैल्यूज आ रही है। अगर हम 6 लेते हैं 66, तो 6 से किया 36, 3 कैरी 39, ये भी 400 से छोटा ही आ रहा है। एक बार 7 से और करके देख लेते हैं, लास्ट है, शायद 7 से हो जाएगा। 67, 7 से किया 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 प्लस में 4 46। हाँ देखो बिल्कुल सेम आ गया है 469, यानी कि इस ब्लैंक में हमें क्या भरना है, यहाँ पे 7 भरना, दोनों ब्लैंक्स में सेम वैल्यू आएगी। तो 469 यहाँ पे आप लिख देंगे और अब इसको माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया, यानी जो यहाँ पे बन के आएगा वो इसका स्क्वायर रूट होता है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे 27, 37, 33, 43, तो 37 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आपको जरूर आना चाहिए। एक आपका स्क्वायर का जरूर जरूर आएगा, वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये आपका चैप्टर है। ठीक है, इसमें से कंप्लीट चैप्टर में से एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर का एक स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पहले कोऑर्डिनेटर वाले चैप्टर में से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज ओनली वन पेयर साइड एंगल, केवल एक पेयर ऑफ साइड एंगल। अभी से देखो इसमें तो कोई साइड एंगल, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड ये इसके पैरेलल, दो पेयर बनते हैं। कितने पेयर बने हैं 2। इसमें भी ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड में ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो इसमें भी हमारे 2 पेयर कितने पैरेलल है। इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड इसके पैरेलल है, लेकिन इसको जब हम ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो दोनों मीट करेंगे और पैरेलल लाइन या नहीं करती, तो इसमें कितने पेयर बने, केवल एक पेयर है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। हमारा पैरेलल साइड का बन गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। The diagram above shows the parallelogram ABC. ये parallelogram आपको दिखाई दे रहा है। Mid angle B is equal to 60. ये जो है ठीक है। Which of the following है सबसे बड़ी है, सभी में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो एंगल है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट जो आपके सामने बहुत जैसे क्रॉस लगाते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले से इक्वल होता है, ये वाला जो एंगल है इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये 60 है, एंगल बी भी 60 हो जाएगा। ये एंगल तो कितना एंगल ये आएगा उतना ही, और ये क्या आएगा देखो, जब इस तरह से तो यहाँ ये वाला एंगल ये वाला एंगल तो सम हमेशा होता है। ठीक है, तो आपका जो ए है और प्लस में एंगल्स है उसका सम हमेशा 180 रहेगा। तो एक और उसको ऐड कर रहे हैं इसके साथ दोनों को मिला के 180 लेकिन
एंगल ए माइनस दो एंगल दोनों को घटाएं 120 के डबल करेंगे और बी के डबल करेंगे तो 60 के डबल करो 120 40 में से ये करेंगे तो इसका आंसर तो आएगा माइनस करेंगे एंगल ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है 120 प्लस 60 यानी कि 180 आ रहा है एंगल ए प्लस में एंगल डी ए और डी को ऐड करो ये भी 180 आ रहा है हमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है ना 3 टाइम्स ऑफ सी सी का 3 गुना यानी 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी यानी 120 घटाना तो 360 में से आप 120 घटाओ कितना आएगा 240 अब आपको साफ साफ दिखाई दे रही इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन से ऑप्शन की है डी की तो डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अब थोड़े से सेक्शन बी जो आ गया है उसमें केस स्टडी के क्वेश्चन देखिए इंग्लिश वाला देख लेते हैं क्रॉस कंट्री इज ए रनिंग इवेंट इन विच रनर्स कंप्लीटेड प्री डिसाइडेड डिस्टेंस ठीक है एक रनिंग इवेंट हुआ है उसमें पहले से जो डिसाइडेड है वो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है रनर्स ने इट इंक्लूड्स डिफरेंट एक्टिविटीज इन विच रनर्स कवर डिफरेंट एनवायरमेंट अलग अलग तरह के उन्होंने ये जो रोड्स है ये कवर की है एक क्रॉस कंट्री इवेंट ऑफ 11 किलोमीटर इज एज फॉलोज 11 किलोमीटर का जो इवेंट था वो इस तरह से डिवाइडेड था तो इस टेबल को ध्यान से देखिए इसमें अलग अलग टाइप के जो रोड है उनका डिस्टेंस दे रहे कौन सा रोड किलोमीटर का है ठीक है देखो सबसे पहले क्या पूछा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द मड रन ठीक है जो मड रन वाला जो रोड है वो टोटल का कितना फ्रैक्शन है टोटल 11 किलोमीटर है हमारा टोटल तो 11 किलोमीटर है डिस्टेंस ठीक है मड रन का कैसे निकालेंगे मड के सामने देखो कितना है 1 है तो फ्रैक्शन निकालने के लिए जितना हम पूछा गया है वो लेंगे और उसके डिवाइड में टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा 11 किलोमीटर है इन सबको आप ऐड करके भी देख सकते हैं तो यहाँ पे 1/11 आ जाएगा ठीक है तो इसका जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो हो जाएगा 1/11 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे अब देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज क्रॉसिंग वाटर बॉडीज जो है उसका कितना फ्रैक्शन है क्रॉसिंग वाटर बॉडीज का देखिए ये भी 1 है और टोटल तो 11 ही रहेगा तो इसका भी आप 1/11 ही लगाएंगे नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑन पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड्स अब की बार दोनों का बताना है एंड का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा ठीक है आप उन दोनों की फ्रैक्शन अलग अलग निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड्स इनकी फ्रैक्शन निकालिए आप सबसे पहले ये दे रखा है पेव्ड रोड्स का ये है 3 तो इसका हो जाएगा 3/11 ठीक है ऐड किसके साथ करना है अनपेव्ड रोड कितना है 2 तो 2/11 देखो जब भी डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो आपका एलसीएम भी वही आ जाएगा आपको डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर जो है वो ऐड कर देना तो 3 + 2 करेंगे तो 5/11 तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 5/11 यानी ऑप्शन डी नेक्स्ट देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन हिल क्लाइंबिंग एंड गुड्स हिल क्लाइंबिंग एंड गुड्स का आपकी बार ऐड करना है हमें तो सेम प्रोसेस करेंगे हिल क्लाइंबिंग के सामने देखो कितना नंबर लिख रखा है 2 तो इसका हो जाएगा 2/11 उसके बाद दूसरा कौन सा पूछा गया है वाटर बॉडीज या वुड्स वाला पूछा गया है तो इसका भी 2/11 है तो प्लस में आप 2/11 कर देंगे तो ये टोटल कितना आ गया 2 + 2 यानी कि 4 और नीचे आ जाएगा 11 ठीक है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखो अब राहुल क्या कहता है भाई राहुल सेज बाय रनिंग थ्रू वुड्स एंड क्लाइंबिंग हिल्स length of the total distance in cross country can be covered पूरे कंट्री का कितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है अगर वो वुड्स से और क्लाइंबिंग हिल से रनिंग कर तो वुड्स और क्लाइंबिंग हिल वाला डिस्टेंस हम टोटल कर लेते हैं फिर हमें पता चलेगा देखो वुड्स वाला कितना है भाई 2/11 और क्लाइंबिंग हिल वाला भी 2/11 यानी 4/11 अगर वो कवर कर रहा है तो टोटल का वो कितना पार्ट
कवर करेगा, हाफ कवर करेगा या 1.5 या क्या करेगा? हाफ, लेस देन हाफ, मोर देन हाफ। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 4/11 आया है। तो 11 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो वो आएगा 5.5। ठीक है, लेकिन 5.5 से भी कम आ रहा है ये तो। फोर तो 5.5 से कम है ना, तो हाफ तो नहीं होगा। ठीक है, मोर देन हाफ तो है ही नहीं, हाफ से ज्यादा तो आ ही नहीं रहा। लेस देन हाफ हम कह सकते हैं कि लेस देन हाफ है ये। और 1/4 क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप 11 का अगर 1/4 करेंगे, 11 का अगर 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 से इसको कैंसिल करो, 2.75 ये आएगा। तो एग्जैक्टली 1/4 तो नहीं है, लेकिन लेस देन हाफ है, आधे से कम। आप यही वाला ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि जो वीक बच्चे हैं वो भी मतलब स्कोर कर सके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ही इनका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ये केस स्टडी का देखिए। For a school performance, an equal number of students are to be arranged in each row and column. एक स्कूल की परफॉर्मेंस है, उसमें हमें हर रो में और हर कॉलम में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने हैं, यानी कि जितने यहाँ पे रोज बनेंगी, जितने कॉलम बनेंगे उतनी ही हमारी रोज बनेंगी। ठीक है, 3 कॉलम है तो 3 रोज बनेंगे। 9 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज एज दिस। तो नंबर 1 हो गया ये स्टूडेंट, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 स्टूडेंट को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यानी स्क्वायर नंबर आना चाहिए जब भी अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो 9 एक स्क्वायर नंबर है। अब हमें बताना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडेड इन ए रो और कॉलम इन अरेंजमेंट 1 4 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 से लेकर 100 स्टूडेंट है हमारे पास। अरेंजमेंट 1 से शुरू करना है, तो टोटल स्टूडेंट्स तो 100 में ना हमारे पास। तो हम कितने रोज बनाए और कितने कॉलम्स बनाए, और जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो आप इसको सिंपल क्या करेंगे, एक तरह से आपसे उस नंबर का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, क्योंकि देखो अगर 9 था हमारे पास, 9 का हमने स्क्वायर रूट किया तो 3 आया। तो 3 रोज थे और 3 हमारे क्या थे? कॉलम्स थे, तब वो अरेंज हुए थे। कैसे? यहाँ पे इसका जब स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 10 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, क्योंकि जो 10 का स्क्वायर है वो 100 होता है। तो बस सिंपल है, तो आपके पास 10 रोज बनेंगे और 10 कॉलम्स बनेंगे, तब जाके आपके 100 बच्चे जो है वो अरेंज हो पाएंगे। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 10। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या कह रहा है। द टीचर्स ऑर्गेनाइज द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप अगर 100 बच्चे रहेंगे एक ग्रुप में, तो उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, उनको संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, दे थिंक ऑफ डिवाइडिंग द ग्रुप इनटू 2 स्क्वायर अरेंजमेंट्स। अब की बार 2 स्क्वायर अरेंजमेंट्स को बनाएंगे। एक ग्रुप में एक स्क्वायर नंबर के बच्चे रहेंगे, दूसरे ग्रुप में दूसरे स्क्वायर नंबर के बच्चे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन ईच अरेंजमेंट। हर अरेंजमेंट में कितने कितने बच्चे होंगे? सबसे पहली बात तो जो भी आपके ऑप्शंस है उनका सम 100 आना चाहिए। ठीक है, टोटल बच्चे अगर 100 से ज्यादा या कम हुए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका भी 100 आ रहा है, इसका भी 100 आ रहा है, सभी का आंसर 100 आ रहा है इसको छोड़ के, तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत हो जाता है। और इसका 98 आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो ए या सी में से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस पे और इस पे डाउट है आपको। अब देखिए, क्या 36 एक स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 8 का स्क्वायर होता है। अब 50 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं है ना, ये 50 किसी का स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमें तो स्क्वायर अरेंजमेंट करना है ना। तो आप 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि एक जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें तो आपके 26 बच्चे होंगे और दूसरे ग्रुप में आपके 64 बच्चे होंगे, और वो फिर 6 रोज 6 कॉलम बनेंगे, और दूसरे ग्रुप में 8 रोज एंड 8 कॉलम बनेंगे, और टोटल ये मिलके हमारे 100 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, टोटल 100 स्टूडेंट हमें इस तरह से अरेंज करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑन द इवेंट डे। अब जब इवेंट हुआ, ये तो पहले अरेंजमेंट उन्होंने सोचा हुआ है कि ऐसे अरेंज करेंगे 100 बच्चों, लेकिन जिस दिन इवेंट था, फंक्शन था, उस दिन टीचर्स थिंक ऑफ
डिवाइडिंग द प्रेजेंट स्टूडेंट इनटू स्क्वायर अरेंजमेंट। ठीक है, तो 2 बच्चे एब्सेंट हो गए जिस दिन हमारा इवेंट था, तो 100 में से अगर 2 एब्सेंट हो गए तो बचे कितने हमारे पास 98 बच्चे बचे हैं। अब उनको हमें स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना है, स्क्वायर अरेंजमेंट करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन ईच अरेंजमेंट, तो एक अरेंजमेंट में कितने बच्चे हो सकते हैं, अभी भी स्क्वायर नंबर में ही अरेंज करना है। तो ये 34 तो किसी का भी स्क्वायर होता ही नहीं है, इसको कैंसिल करो यहाँ से। 82 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसको भी कैंसिल। तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए हमारे। अब बचा 25, 64, 49, 49। आप इन दोनों को ऐड करके देखो क्या ये 98 बन रहे हैं, क्योंकि 98 बच्चे होने चाहिए टोटल। तो ये बन रहा है 9, ये 8 बन रहा है, तो ये तो 89 बन रहा है, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब 49 प्लस 49 आप कर रहे हैं तो 98 बन रहा है, और 49 सिर्फ हमें सम चेक नहीं करना, हमें ये भी चेक करना है क्या ये किसी का स्क्वायर है या नहीं, यानी इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 7 का स्क्वायर होता है। तो आप जो बचे हुए बच्चे हैं 98, उनको आप 7 7 के ग्रुप में बांट देंगे, 7 रोज 7 कॉलम्स। ठीक है, और ऐसे 2 ग्रुप बना देंगे, यानी 49 49 बच्चे हो जाएंगे हर एक ग्रुप। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू। अब हमें ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है। अब आपको ये देखो, कंसेक्यूटिव का मतलब भी नहीं पता कई बच्चों, कंसेक्यूटिव मतलब होता है बेटा कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, मान लो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3, तो ये लगातार हो गए। लेकिन 1 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं है, वो अल्टरनेट नंबर्स है। ठीक है, तो 1 और 2 या फिर 2 और 3 ये कंसेक्यूटिव है। हमें बताना है स्क्वेयर्स, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर मानो हमने 1 माना, फिर 2, फिर 4 आएगा। ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा, 8, 1, 4, 9, 16, ये मान लीजिए। तो कोई भी 2 लगातार स्क्वायर ले लो, मानो ये दोनों लिए हैं, 4 और 9। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो अगर मैं इन दोनों का क्या कर रही हूँ, डिफरेंस ले रही हूँ, तो 9 माइनस 4 करो आप। स्क्वायर का डिफरेंस लेना है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर्स, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैंने किया 9 माइनस 4 किया तो मुझे मिला 5। ठीक है, अब वो इन दोनों नंबर से कैसे रिलेटेड है जिनका ये स्क्वायर था, तो 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तभी तो 5 आता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस आया है वो इनके जो नंबर्स है उनके सम के बराबर है। तो आप सम लिख देंगे। अभी एक ऑप्शन, एक एग्जांपल से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लो आपने लिया 9 और 16, अब इनका डिफरेंस लो, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का। और 7 कब आएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो 7 आएगा, यानी कि सम करते हैं नंबर्स का तो डिफरेंस आ जाता है उनके स्क्वायर्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी एक तरह से। वैसे आप अगर कुछ प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहती है तो आप कुछ एग्जांपल्स लेके उसको कर सकते हैं, जिससे कि बहुत आसान तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन, ओड वन कौन सा है इनमें से ये बताना है। तो पहले इनको ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। देखो, 100 का जो स्क्वायर होता है, रूट होता है, वो 10 होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू में 10। ठीक है, 400 का भी ऐसे ही है, 20 इंटू 20 प्लस में 5 हो रहा है। 900 का भी ऐसे 30 इंटू 30 है। लेकिन 1400 जो है वो 40 इंटू 40 थोड़ी ना होता है, वो तो 1600 हो जाएगा 40 इंटू 40 करेंगे। तो यानी कि यही सबसे ओड वन आउट लग रहा है, क्योंकि 5 तो सभी में ऐड हो रहा है लास्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें ओड वन आउट निकालना है जो सबसे अलग है। ठीक है, साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो मैं मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ एक तरह से, बट मेनली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए देख, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं यहाँ पे। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 लगातार हमारे पास कोई भी नंबर है उनका सम है 54। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कि क्या होगा सबसे छोटा नंबर। अगर देखो एक नंबर मेरे पास 1 है, तो अगला नंबर हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम 1 जोड़ दें तो 2 आ जाएगा, फिर इसमें हम 1 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा। यानी लगातार जब नंबर करते हैं तो एक एक हमें ऐड करना पड़ता है।
देखिए, ठीक है, 1 प्लस करना पड़ रहा है ना हर पॉइंट पे, तभी तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल पा रहा है। तो अगर मैं कोई भी 3 नंबर लूंगी, अगर मैंने पहला नंबर x लिया तो इससे अगला नंबर क्या होएगा भाई, x+1 होगा। जैसे 2 लिया, x की वैल्यू 2 मानो, तो 2 में जब मैं 1 ऐड कर दूंगी तभी तो 3 आएगा ना उससे अगला नंबर, और ये 3 आ गया तो इसमें अब हम एक और ऐड कर देंगे, तो x+1 तो नंबर था पहले से, इसमें हमें 1 ऐड करना है। तो ये 3 नंबर लगातार नंबर है हमारे। अब इनका जो सम है वो क्या कह रहा है, 54 है, तो इन सबको जोड़ोगे, तीनों को आपस में जोड़ दो और 54 के इक्वल रख दो। x कितनी बार है, 3 बार है, 3x प्लस 1 और 1 ये भी 3 बार है, बराबर आएगा 54। 3x इज इक्वल टू 54 में से 3 को आप माइनस करोगे तो 51 बचेगा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दो इसको 1 और 7, 17 आ गई है x की वैल्यू। तो पहला नंबर 17 है, अगला क्या होगा 18, उससे अगला क्या होगा 19, 3 लगातार नंबर तो यही बनेंगे ना। तो हमें क्या बताना था, स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 70, तो सबसे छोटा जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 70, ठीक है, ऐसे सोल्व करना है आपको। अगला पार्ट देखिए इसका, द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री, ठीक है, हर एक एंगल का जो मेजर, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 होता है। किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो उसके, आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स का अगर सम करेंगे तो 360 ही आएगा, ठीक है। तो टोटल 360 एंगल का सम, और एक एंगल अगर 45 होता है तो आप ईच एंगल जो वैल्यू डिवाइड करेंगे, ये आपकी नंबर ऑफ साइड, ये रेगुलर पॉलीगन के केस में है, ठीक है। तो 360 को अगर 45 40 डिवाइडेड बाय 5 रखना है, या तो 5 ओके, यानी m की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ऑक्टेगन जो है वो इसका पूछे हमने, तो हम वो 8 लिख, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बुक में, देखो क्या होता है कि फॉर्मूला इस तरह से, n इंटू में ईच एंगल इज इक्वल टू 360, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, अगर कोई भी एंगल, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एंगल हमें निकालना है तो आप एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 होता है, उसको आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपसे एंगल पूछा जाता है हर एंगल कितने का है, तो आप एन से डिवाइड कर दीजिए, एन पूछ जाएगी तो आप ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है, पेपर में काम आएगा। चलो अगला है स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, 12.25 का स्क्वायर रूट बताएं। अब पॉइंट देखते ही आपको बिल्कुल भी घबराना है, पहली बात तो, ठीक है, 12.25 है, पॉइंट का भी इलाज हम बताएंगे क्या करना है इसका, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक तो यहाँ पे ना स्पेस कम है सोल्व करने के लिए, इसमें इसलिए ज्यादा दिक्कत आ रही है, यहाँ पे बना 12 पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है, आप इस ब्लैक वाली कोई लाइन समझ, ठीक है, तो ये है 12.25, ये नंबर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम दो दो के पेयर बनाएंगे, ये पेयर हमने बना दिए। अब हम ये देखेंगे पॉइंट का हमें जो यूज है वो कैसे करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर्स लिख लेंगे, यहाँ पे 1 4 9 16। अब हम ये नंबर हमारा यहाँ पे 12 है, तो बस 16 तक से ही काम चल जाएगा। अब देखिए 12 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 12 से छोटा स्क्वायर है 9, किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3। अब जो पूरा पेयर है वो उतरेगा यहाँ पे, लेकिन एक मिनट ठहरो, बीच में पॉइंट भी है, तो इस पॉइंट को आप उठा के यहाँ पर रख दो, ठीक है, बस पॉइंट का काम होगा, पॉइंट से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपने पॉइंट को ऊपर लगा देना, यहाँ पे रूट में ले आओ, ठीक है। 25 अब नीचे आ जाएगा, अब यहाँ इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 3 + 3 करेंगे, कितना आएगा, 6, यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, अब
पॉइंट के बाद ब्लैंक लगाना है, ठीक है। तो जो नंबर आपका यहाँ पे आएगा इसके 6 के साथ वही नंबर यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखो, लास्ट में आया 5, यानी कि 5 से भी अगर हम ट्राई करेंगे कि 5 को करके आता है, लास्ट में 5 इंटू 5 से 25, 2 से किया, 5 से 30, 32, बिल्कुल करेक्ट है हमारा नतीजा। तो यानी कि यहाँ भी 5 बनेगा, और यहाँ भी 5, तो 325 पे ये माइनस हो जाएंगे तो कैंसिल हो गया, पूरा स्क्वायर रूट सोल्व हो गया। यानी आपका आंसर आया है, जो ऊपर वाला है ये छोटा सा, ये है आपका फाइनल आंसर, स्क्वायर रूट इसका है 3.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। x की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। 3 इंटू एक्स प्लस 4 गिवन है इज इक्वल टू 2x प्लस 17। तो फाइंड x, x की वैल्यू आपको निकालनी। तो अगर ये इसके इक्वल है तो आप इसी को लेके चलते हैं। 3 ब्रैकेट में है x प्लस 4, तो अगर मैं 3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 इंटू में x करेंगे 3x, और 3 इंटू में 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस में 17। जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए, कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ पे वेरिएबल आपका x, तो x को आप, x वाले टर्म्स को आप एक तरफ रख लेंगे और विदाउट x वाले टर्म्स को एक दूसरी तरफ रखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 2x है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, 3x अकेला है तो इसका साथ देने के लिए इधर आ जाएगा, और 12 के साथ x है ही नहीं, 17 के साथ भी x नहीं है, तो 12 को आप 17 की तरफ ले जाओ और 2x को आप 3x की तरफ ले जाओ। तो हमने यहाँ पे लिखा 3x, 2x जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, 12 को जब मैं उधर भेजूंगी तो ये माइनस हो जाएगा, 3x minus 2x 1x is equal to 17 minus 12 is 5। x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ, तो फिल कर दिया हमने ब्लैंक को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो 33 को आप 33 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और फिर 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर कहीं जाके आप इनका डिफरेंस लोगे और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, इसमें आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है तो भी मैं बता देती हूँ आपको, आपको केवल इन दोनों को एक बार जोड़ देना है, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दोगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे और फिर ब्रैकेट दोबारा लगा, ठीक है। तो दोनों नंबर्स को पहले आप घटाओ या जोड़ो, जो भी करना है वो कर सकते। 32 प्लस 33, एक बार जोड़ दिया, ब्रैकेट बंद कर दो, 33 माइनस 32, एक बार घटा दिया, वैल्यू देखो क्या आएगी। जोड़ना तो बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगता, तो ऐड कर दो आप इनको, क्या आ गया ये 65 और ब्रैकेट हो गया। अब 33 माइनस 32 किया तो 1 आया, 65 की मल्टीप्लाई जब आपने 1 से करी तो 65 ही रहेगा ना वो। देखा, 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ना ही ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हमने करी। तो इस तरह से आप स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट द फॉलोइंग, ठीक है, हमें ये बताना है ट्राइंगल है, मान ट्राइंगल है, तो कितने साइड है ट्राइंगल में, 3 साइड है, तो वर्टेक्स भी 3 होंगे। वर्टेक्स यानी ये जहाँ पे जो उनकी साइड्स है वो इंटरसेक्ट करती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ट्राइंगल का आप मैच कर देंगे 3। हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है 6 साइड्स, तो 6 की वर्टेक्स होती है। पेंटागन में 5 होती है, क्वाड्रिलेटर में 4 होती है, और हेप्टागन में 7 हो जाएगी। यहाँ पे नाम नहीं दे रखे, अगर हेप्टागन होता, हेप्टागन में हो जाएंगी 7, और ओक्टागन होता तो 8, ठीक है। और आपके सिलेबस में शायद 6 तक ही है, तो आप 6 तक तो एटलीस्ट नेम याद रखेंगे, हेक्सागन में कितनी होती है, ठीक है, पेंटागन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारे एक नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी 1 मार्क्स का है। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस टू गेट दिस। ये भी सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। हमें ऐसा पैरेललोग्राम बताना है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी पैरेललोग्राम भी हो, वो साइड भी पैरेलल हो, उसके एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो ऐसे दो पैरेललोग्राम होते हैं बेटा, एक तो होता है स्क्वायर और एक होता है हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि उन्हीं दोनों में जो एंगल है हमारे वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। ये हमारा स्क्वायर हो गया जिसमें सारी साइड्स इक्वल है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स की वैल्यू बतानी, इन्होंने कहा सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट। तो 2x मैंने आपको अभी बताया था, एक्स वाले टर्म्स को आप एक तरफ रखेंगे और विदाउट एक्स वाले को दूसरी तरफ। तो एक्स को जब हम इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 2 वहां पे पहले से है, 7 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर वो माइनस है। 2x में से x माइनस किया, x आया, 7 प्लस 2 9, यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 9। ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बेदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे अगर 1 मार्क क्वेश्चन में, तो वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ योर रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में आपके 9 डायगोनल्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। 9 डायगोनल्स होते हैं। अब देखो, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। ये मार्क्स के क्वेश्चन है 10 से लेके 14 तक, तो ये भी 2 नंबर का है हमारा। फाइंड देयर मेजर्स। अब इनकी मेजर्स हमें बतानी है। अगर दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल यानी कि एक ही साइड पे जो एंगल बन रहे हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD। ठीक है। ABCD तो एडजेसेंट यानी एक साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है। तो या तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे या ये दोनों, आप कोई भी मान लीजिए। तो एक 4 है, दूसरा 5 है, तो जब भी रेशियो दे रखा हो आप, तो इसके साथ आप x लगा देंगे। 4x ये हो गया 5x। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, जब इन दोनों को आप पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम होता है 4x प्लस 5x, अगर इनका सम आप देखोगे तो वो 180 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला 9x, ऐड करने पे 180 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 20 डिग्री मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री आ चुकी है। हमसे पूछा क्या गया है, उनकी मेजर्स, यानी कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है। तो एंगल ए तो 4x था, तो 4 को आपने जब x से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू क्या है 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 80। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, 5 इंटू में x की वैल्यू 20 यानी कि 100। अब देखो सम भी 180 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इस तरह से सोल्व प्रोग्राम में ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे मेनली तो ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं तो वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। तो एंगल ए हमारा 80 डिग्री हो गया और बी हो गया 100 डिग्री। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में, ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, जब भी अब यहाँ पे तो आपको एक्स सारे एक ही साइड दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना। फ्रैक्शन में जब भी आपके पास आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे कि x माइनस 3x 2x हो गया और ये 8x हो गया। इस तरह से आपको नहीं करना, पहले आप एलसीएम लो। 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों तीनों की टेबल में आता है, 12। ठीक है। 12 आ गया हमारा एलसीएम। तो 12 को अब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करो x से तो 6x, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस। अब 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10x। ठीक है। ऊपर ये बन के आ गया इक्वल टू हमारा आया 21। तो सबसे पहले आप प्लस वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, फिर जो माइनस का बचा है उसको हम माइनस कर। 6 प्लस 10 करेंगे 16, 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। 7x बाई में 12 बचा हमारे पास
इज इक्वल टू 21। 7 से अगर 21 को कैंसिल करते हैं तो 3 पे हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 3 यहाँ पे पहले से है, 12 को आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 12 इंटू 3 किया तो क्या आ गया 36। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 36 आ जाएगी। तो 11 क्वेश्चन का आंसर है 32। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसमें आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, सॉल्यूशन का, या फिर आप नोटबुक में साथ साथ सॉल्यूशंस नोट कर लीजिए ताकि बाद में जब आप पेपर को सोल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट दे रखा है 6x एंड 10। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमारा होता है वो होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है, ठीक है। तो 2m की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, इनमें से आप किसी को भी मान सकते हैं, छोटे वाला होता है 2m, तो इन दोनों में से तो छोटा हमें 6 ही नजर आ रहा है, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, ठीक है। अब m स्क्वायर प्लस 1 होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हमें गिवन है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, x है हमारा m स्क्वायर माइनस 1, बीच वाला नंबर है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 यानी कितना आ गया 8। तो आप ये याद रखेंगे ट्रिपलेट जो है किस फॉर्म में होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, और ये वाला m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा होता है, 2m सबसे छोटा होता है, ये मिडल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखो आपको जो 11 का स्क्वायर और 9 का जो 3 का स्क्वायर आपको पता होगा, लेकिन ये पॉइंट में है तो पॉइंट का हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। मान लो 1.21 दे रखा है, या तो आप स्क्वायर रूट वाले मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि 121 का स्क्वायर हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट 11 होता है, तो 1 पॉइंट अगर यहाँ पे लग रहा है तो आप पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर तो आ गया 1.1 मल्टीप्लाई, अब 0.09 0.09 दो डिजिट के बाद अगर पॉइंट है ना तो आपको आंसर में क्या लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। स्क्वायर का यही होता है, देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद था तो हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, रूट किया तब 0.3 आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, पॉइंट कितने के बाद एक डिजिट ये होगी, 2 ही होगी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.3। एक मेथड तो ये इसको डायरेक्ट सोल्व कर देगा, एक बार आप दूसरा मेथड और देख लीजिए जो आपको अच्छा इजी लगे उससे आप करेंगे और, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 121, अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ बेटा तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे रूट रखेंगे 0.09, यहाँ पे आप ऊपर 9 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100, 100 क्यों आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 हम नीचे लगाएंगे, ठीक है। चलो अब जो 121 है इसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 121 मैं डायरेक्ट रूट लिख रही हूँ इसका, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, मल्टीप्लाई का साइन, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 11 को आपने 3 से किया तो 33 और इसको आपने 10 को 10 से किया तो 100। अब आप आंसर लिखने के लिए पॉइंट लगा दीजिए, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, आगे कुछ नहीं तो आप 0 लगा दें, तो ये इसका आंसर है। चाहे आप इस मेथड से सोल्व करें चाहे इस मेथड से सोल्व करें, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, रेंट रेंट नाम से एक आयत है हमारे पास, देखो अभी पूरा दिख रहा है आपको, रेंट नाम से एक आयत है हमारे पास,
रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट ओ, ओ पे मीट करते हैं दोनों डायगोनल, ओ आर इज इक्वल टू 2x प्लस 4 ये गिवन है, ओ टी इज इक्वल टू 3x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें क्या प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए इसके लिए, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या होगा वो सेम लेंथ के होते हैं, यानी ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, ये वाली जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, और चारों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है ओटी, ओटी जो है वो किसके इक्वल आएगी, ओ आर के इक्वल आएगी, बाकी दो तो हमें दे ही नहीं रखे, उनका हम यूज करेंगे। तो आप जो ओटी की वैल्यू है 3x प्लस 1, इसको आप इक्वल रख देंगे किसके, 2x प्लस में 4 के, तो 2x को आप इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू 4, 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x कितना हो गया x, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, आपसे x की ही वैल्यू यहाँ पे पूछ ली गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस फिगर में। अभी अभी बताया था पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो ये जो साइड्स है पैरेलल, ये वाली आपस में पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ये ये वाला और ये वाला जो इन दोनों का जो सम है वो 180 आना चाहिए, तो 140 में कितना ऐड करेंगे, 180 आ जाए हमारा, 40 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस बाहर वाले एंगल की वैल्यू आ गई 40। अब देखो बाहर वाला मिला के ये वाला मिला के, ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो x प्लस में 40 कितना आएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 140। एक तरीका तो ये है इसको करने का, दूसरा तरीका बता देती हूँ आपको, इसमें तो 2 स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखो पैरेललोग्राम बन रहा है, ये तो इसके अपोजिट एंगल जो है ये डायगोनल वाले जो एंगल्स है ये आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, तो ये वाला x अगर 140 के इक्वल है तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है यहाँ से 140, तो बस आप लिख देंगे क्योंकि अपोजिट एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the least number by which 300 must be multiplied to make it a perfect square। हमें वो लीस्ट नंबर निकालना जिससे हम 300 को मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में स्पेस है, यहीं पे हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। नंबर है हमारे पास 300, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इसको कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट रूट बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए उसी नंबर के आप फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो इसको जब हमने 2 से किया तो कितना आएगा यहाँ पे 150, ठीक है, फिर से 2 से करेंगे कितना आएगा 75, 3 से डिवाइड करेंगे 25, अब 5 से कर देंगे हम 5 पे जाएगा, ये 5 से करेंगे तो 1, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा तब तक आपको फैक्टर्स करने हैं। अब फैक्टर्स जो आए हैं वो आप लिख लीजिए, तो 300 के फैक्टर हमने किए हैं, क्या क्या मिला हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही मिले हैं। जो सेम सेम नंबर से आप उनके पेयर बना लेंगे, 5 का पेयर 5 के साथ बन रहा है और 2 का पेयर 2 के साथ बन रहा है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब 3 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो आपको यानी कि 3 का एक जोड़ेदार यहाँ पे ढूंढना है कि हमें बताना किससे मल्टीप्लाई करें। अगर डिवाइड करना होता तो आप 3 से डिवाइड कर देते क्योंकि एक्स्ट्रा है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो भी 3 का ही हमें जोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो 3 से ही हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि केवल आप इस तरफ मल्टीप्लाई करें, मैथ में जो भी ऑपरेशन लगते हैं दोनों तरफ लगते हैं। तो इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी आपके पास 3 आ जाएगा, जो बाकी का है वो सेम लिखेंगे, ये 3 पहले से है, एक 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और 5 इंटू 5 हमारे पास पहले, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 900, तो नंबर बन गया हमारा 900
तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। 900 का जो स्क्वायर, 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये लीस्ट नंबर बताना है, हमारा 3 है। अगर आपसे इसका स्क्वायर रूट भी पूछा जाए तो आप इसका स्क्वायर रूट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सोल्व करें। 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to, ये भी सिलेबस में है नहीं, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड चैप्टर का है। 5x minus 2 into 2x minus 7 is equal to 2 into 3x minus 1। सेकंड चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, y की वैल्यू निकालिए, ये वाले मतलब वेरिएबल्स दे देगा आपको, इक्वेशन दे देगा और सोल्व करना है आपको। तो आपका सबसे पहला स्टेप है ब्रैकेट्स को सोल्व करना। ठीक है, तो बाकी चीजों को आप सेम लिखेंगे। अगर मैं इस 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लेके जाती हूँ तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है। अब -2 की मल्टीप्लाई आप -7 से करेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 3x से करें तो 6x माइनस 2 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करी तो 2 प्लस में 7/2। कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, केवल इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर, पूरे ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई होता है हमेशा। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो केवल एक x बचेगा, 6x को आप इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का है। ठीक है, अब विदाउट x वाली टर्म्स जो है उनको हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे 14 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 पहले से है, प्लस का 7/2। 6x माइनस का और प्लस का x कितना बचेगा, इधर साइड में लिख रही हूँ मैं, 5x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 6x बड़ा नंबर है और इसके साथ माइनस का साइन, इज इक्वल टू 14 माइनस में 2 यानी कि माइनस का 60 प्लस में 7/2। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस में 7 और यहाँ पे माइनस का 5x, तो -5x इज इक्वल टू 32 में से आप 7 को माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2 तो है, माइनस से माइनस कैंसिल दोनों साइड, 5 से 25 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको मिली है 5/2। बस x की वैल्यू ही आपको बतानी थी, ये आपका फाइनल आंसर 5/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहें, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम सेफ गिवन बिलो, सेफ इस पैरेललोग्राम का नाम है, एंगल S is equal to 120 degree. Find the value of 2n plus 3c और x minus y। देखो साइड की वैल्यू 3c 2n minus 1 6 और 12 है, तो 2n minus 1 जो है वो तो इस साइड के इक्वल होगा, ये दोनों साइड जो है ये तो आपस में इक्वल है ना, तो अब सबसे पहले n की वैल्यू निकालिए। 2n minus 1 किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल, तो 2n किसके इक्वल हो गया, 13 के इक्वल, जो 1 है वो उधर दूसरी तरफ चला गया। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 13 डिवाइडेड बाई में 2। ऐसे ही आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो 3c है, ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल होगी, इस वाली साइड के इक्वल, तो 3c जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। तो 3c अगर 6 के इक्वल है तो c की वैल्यू होगी 6/3 यानी कि 2। तो c की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है और n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 13/2। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो पहले आप 2n प्लस 3 निकाल लीजिए, यहाँ से 2n प्लस में 3c कैसे निकलेगा, 2 इंटू n, n कितना आया हमारे पास 13/2 प्लस में 3 इंटू सी, 3 इंटू सी, सी आया था 2, या फिर 3c की तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आप 6 भी पुट कर सकते हैं, देखो 3 इंटू 2 भी 6 ही आएगा, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे 13 बचा, 13 प्लस में 6 कितना हो गया ये 90। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो तो हो जाएगा 90। ठीक है, और सेकंड हमारा एंगल्स को माइनस करना है, x माइनस y। अब एंगल x देखते हैं यहाँ पे, ये रहा एंगल x और ये रहा y।
ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है आपस में तो ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गई, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं, यानी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो एक्स में से अगर मैं वाई को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों अगर बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो मिलेगा। तो इसका आंसर आप जीरो करेक्ट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो ही क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, लगभग हमने पूरा पेपर जो है 8th क्लास का प्रीवियस ईयर का कंप्लीट पेपर सोल्व कर लिया। केवल एक या दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो पेपर मैंने सोल्व करवाया है इस वीडियो में कंप्लीट पेपर, ये आपके जो आने वाले एग्जाम से 8th क्लास के उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले, ठीक है। Find a smallest number which must be added to this to make it a perfect square. Also find the square root of the perfect square. तो सबसे पहले आप इसका square root find out करेंगे, तो और देखिए क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो वही हम इसमें से माइनस या ऐड कर देंगे। 5 4 3 2 9 1, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये नंबर आपको पहले से गिवन है कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसमें हम क्या है स्क्वायर हो, ठीक है। तो आप पहले स्क्वायर से अगला जो स्क्वायर आता है पहले वो देखिए कि क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो स्क्वायर है 5 4 4 6 4 4, इससे जो अगला स्क्वायर है ना वो जिस नंबर का भी होता है वो 5 4 4 6 4, ठीक है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितना डिफरेंस है उतना ही ऐड करना पड़ेगा। तो 5 4 4 6 4 4, इसमें से आप माइनस कर दो 5 4 3 2 9 1, कितना इनका डिफरेंस, उसमें की कमी आ रही है उसमें। 4 में से 1 को माइनस किया 3, 14 में से आपने 9 को माइनस किया 5, 5 में से 2 को माइनस किया 3 एंड 1, और ये 0, यानी कि 1353 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा 1353, तब जाके ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। अब वो पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करो, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें ऐड करने के बाद ही बना है ना ये। तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे 5 4 4 6 4 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना, 5 4 4 6 4 4, तो दो दो के आप पेयर बना लेंगे यहाँ पे, और पेयर हमेशा इस साइड से बनाना स्टार्ट कर, ठीक है। ये इक्वल थे इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब देखो 54 से छोटा कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 54 से छोटा, 7 7 या 49, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 54 में से आपने इसको माइनस किया 5 बचेगा। अब 46 जो है नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे आ जाएगा, और 7 प्लस 7 कितने हो गए 49। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 49 हो गए, सॉरी 7 इंटू 7 होता है 49, 7 प्लस 7 कितने हो गए 40, मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आ जाए, ऐड करना होता है ना इन दोनों को, आप ऐड करके यहाँ पे लिखोगे और एक ब्लैंक यहाँ लगा दोगे और एक ब्लैंक यहाँ पे लगा दोगे, जो नंबर यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो 140, मान लो कि 4 रख लिया, ठीक है, 4 से करो या फिर 3 रख लो, पहले छोटा रख के देख लीजिए, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3 एंड ये 4 429, यानी कि इसके आसपास आ रहा है। लेकिन अगर हम 144 4 रखेंगे अगर, तो देखते हैं क्या आता है, तो हमारा आएगा 6 और ये 7 और 5, यानी 576, तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो हमें यानी कि 3 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आएगा 429। अब 546 में से आप 429 को माइनस कीजिए, 16 माइनस 9 करेंगे 7, और ये बचेगा 1, 3 माइनस, और ये भी बचेगा 1, ठीक है। आगे देखिए अब इसको आगे यहाँ पे मैं साइड में कर रही हूँ। हमारे पास जो नंबर आया है उसको हम ऐड कर दें, 143 में आप 3 ऐड करो कितना आएगा 146,
और यहाँ ब्लैंक लगा दिया मैंने, और ऊपर 7 और 3 आ चुका है और एक और ब्लैंक लगा दिया। अब देखो लास्ट में हमारा जो 44 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो नंबर बना 11744। अब यहाँ पे लास्ट में 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो ये है, तो लास्ट में 4 कब आता है, जब 8 की मल्टीप्लाई 8 से हो रही है तभी तो लास्ट में 4 आता है ना। तो आपको इसका मतलब यहाँ से हिंट मिल चुका है कि इसका 4 कब आएगा लास्ट में, जब आप यहाँ पे 8 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप 8 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये नंबर देखते हैं क्या बन के आएगा 8 रखने के बाद। 11468, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, 6 कैरी, 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, 8 इंटू 4 32, और 5 कैरी थी 37, 3 कैरी, ठीक है। 8 इंटू 1 8 और 3 11744, देखो सेम वैल्यू होगी 11744, कैंसिल करेंगे पूरा कट हो जाएगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आया 738। जो नया नंबर हमारा ऐड करने के बाद बन के आया वो है ये, और इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो आएगा 738, ठीक है। और हमसे जो पूछा था कि कौन सा नंबर हमने ऐड किया था, तो कौन सा नंबर ऐड किया था भाई, माइनस करके हमने देखा था ना, अभी इन दोनों का गैप लेके देखा, तो वही नंबर हमने इसमें ऐड किया था। इन दोनों का आप माइनस करके देख लेंगे, 543291 को और 54464, इनका जो डिफरेंस आएगा वही नंबर हमने यहाँ पे ऐड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजेश सोल्व्स ए लीनियर इक्वेशन। अच्छा ये क्वेश्चन रहेगा, देखिए और वाला, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 8 9 एंड 10। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजेश सोल्व्स ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन राजेश ने सोल्व की है, हमें ये बताना है क्या उसका सॉल्यूशन करेक्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ चुका है, क्या उसने सही से सोल्व किया है, हम चेक करते हैं। 2m - 3 इज इक्वल टू 5m - 8/5 गिवन है, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत किया है, पहले एलसीएम तो लेगा ना। अगर पूरे के नीचे 5 होता तब हम 5 को उधर भेज सकते, तो यानी फर्स्ट स्टेप में उसने तो मिस्टेक कर दी 5 को उधर भेज के, तो ये इसमें हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, या फिर नो लिख देंगे यहाँ पे, तो उसने करेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ नोट इन विच स्टेप डिड राजेश मेक एन एरर, राइट द करेक्ट स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो आपको अब करेक्ट सॉल्यूशन भी बताना है और ये भी बताना कि कौन से स्टेप में राजेश ने गलती करी। तो भाई फर्स्ट स्टेप में भी राजेश ने गलती करी है, तो ये स्टेप 1 दे रखा है ना हमारा, फर्स्ट स्टेप में गलती कर दी है, इसके लिए क्या आना चाहिए, आप यहाँ से सोल्व करके इनको दिखा दीजिए कि इस तरह से सोल्व करना है, इनको सिखाओगे कैसे। तो 2m - 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 5, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25m - 8 आ गया। अब आप 5 को उधर ले जाइए, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 को अब यहाँ हम इधर ले आए, 2m - 3 इज इक्वल टू 25m - 8, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 10m - 15 इज इक्वल टू 25m माइनस में 8। m वाले टर्म को हम एक तरफ रखेंगे, विदाउट m वाले को एक तरफ, तो 25m 10m को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा 10, और इधर -15 पहले से है, 8 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 8, 25 माइनस 10 करेंगे तो 5m, 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा ये 7, तो माइनस का 7 आ, तो m की वैल्यू यहाँ से आ गया आपकी -7/5, ठीक है, m की वैल्यू आएगी -7/5, इसका आंसर आ रहा है 7/5, जो कि रॉन्ग है क्योंकि इसके फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ही गलत करते हैं, ठीक है। इस तरह से सोल्व करेंगे, तो आपका कंप्लीट पेपर हमने सोल्व कर लिया है 2022-23 का, ठीक है। एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया है यहाँ पे, तो पूरे पेपर को आप एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी, कैलकुलेशन
अच्छे हो। ठीक है, तो आपको खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें हर एक बच्चा, और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करके अपना पेपर में बैठिए और अच्छे स्कोर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।